नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। भारतीय त्योहारों में दशहरे का एक विशेष महत्व है। वहीं दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि दशहरे का पर्व लंकापति रावण का वध किए जाने की खुशी के रूप में मनाया जाता है और शास्त्रों के मुताबिक भगवान राम की पूजा करके विजयदशमी का ये पर्व चातुर्दिक विजय दिलाता है। और आपको बताना चाहेंगे कि दशहरे के दिन लोग कई सारी जगहों पर रावण का पुतला बनाकर रावण दहन करते हैं। आपको बता दें कि दशहरे को लेकर यह भी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने आज ही के दिन महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण कर महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। दशहरे के दिन रावण के पुतले को जलाकर बुराई का अंत किया जाता है और नवरात्रि के 10वें दिन दशहरे पर्व को मनाया जाता है। नवरात्रि के बाद पूरे देश में दशहरे पर्व को लेकर धूमधाम से मनाए जाने की प्रथा है और कई जगहों पर रामलीला का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। तो 9 दिन की नवरात्रि के बाद आज पूरे देश में दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दशहरे की धूम में पूरा देश उस वक्त डूबा हुआ नजर आ रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि विजयदशमी पर दहन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि दशहरे की धूम में इस वक्त पूरा देश तैयारियों में जुटा हुआ है और नारा लिया जा रहा है कि रावण जलाओ और बुराई को भगाओ। तो बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक को आज पूरे देश में मनाया जाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से रावण दहन होता है उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं और रामलीला के मंचन के बाद आज दशहरे का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो आपको बता दें कि दशहरे के दिन जैसे कि शस्त्रों के पूजन की भी परंपरा है, तो सुबह से ही अपने अस्त्रों और शस्त्रों की लोग पूजा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं दशहरे की धूम में पूरा देश इस वक्त सराबोर नजर आ रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से रामलीला का मंचन 9 दिनों तक हुआ है और सभी ने रामलीला के मंचन का आनंद भी लिया, ऐसे में आज दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है और इस वक्त जगह जगह तैयारियां होती हुई भी नजर आ रही हैं। और जैसा कि आज पूरे देश में दशहरे के पर्व को मनाया जा रहा है, इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शेराज अहमद भी जुड़ने जा रहे हैं। तो शेराज, जिस तरह से दशहरे पर्व को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, किस तरह का उल्लास देखने को मिल रहा है आपके क्षेत्र में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि बुराई पर अच्छाई के जीत के त्योहार को लेकर के पूरा ही देश हर्षोल्लास के साथ दशहरा मना रहा है। लेकिन अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली में भी 9 दिन के नवरात्रि के बाद आज दशमी का पर्व है और जहां पर हम इस समय खड़े हैं, जहां पर अभी कुछ ही देर बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रावण यहीं पर लाया जाएगा और यहीं पर रावण भी रखा जाएगा मनीषा। और लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर कई दुकानें भी लगा दी गई हैं। लोग हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए काफी पूरी तरह से यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर लोग बच्चे बूढ़े और बुजुर्ग सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छाई की बुराई पर जो जीत हुई थी उसको लेकर के आज विजयदशमी का पर्व रायबरेली में मनीषा मनाया जाएगा। बिल्कुल शेराज, और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके इसके लिए किस तरह से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन पूरी तरह से लगातार सतर्क दिखाई दे रहा है। प्रशासन के जो आला अधिकारी है वो रायबरेली में इसी ग्राउंड पर लगातार 2 से 3 दिनों से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था के जो सुरक्षा कर्मी है, बाकायदा आधे रात घाट मोड़ पड़ता है जहाँ पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इधर दूसरी साइड किले बाजार की तरफ भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं इस मेले में महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो पुरुष पुलिस कर्मी होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे मनीषा। बिल्कुल शेराज, और जिस तरह से आज पूरे देश भर में दशहरे पर्व को मनाया जाता है, तो क्या कहा जा सकता है कि रायबरेली का जो दशहरे पर्व मनाने की प्रथा है और परंपरा है वो किस तरह से बाकी क्षेत्रों से अलग मानी जाती है? बिल्कुल मनीषा, अगर बात की जाए रायबरेली में किस तरह से दशहरे का पर्व मनाया जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो माना जाता है कि यहाँ पर सीता जी की जो बारात निकलती है
राम बारात में लाखों की संख्या में यहाँ लोग होते हैं, राम बारात निकलती है, राम बारात पूरे रायबरेली शहर में घूमती है, जिसको लेकर के लोगों में काफी उल्लास देखने को मिलता है। लोग इंतजार करते हैं कि राम बारात कब निकलेगी और कब हम लोग उस बारात को देखेंगे मनीषा। बिल्कुल शहराज, और जिस तरह से दशहरे पर्व पर शस्त्रों की भी पूजा की एक परंपरा मानी जाती है, तो क्या वहां पर ऐसा कुछ होता हुआ अभी नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दें कि अगर शस्त्रों की पूजा की बात की जाए तो यहाँ पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं कि जो शस्त्रों की पूजा होती है तो वो पूजा यहाँ पर भी होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी ग्राउंड पर आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से जो महिलाएं हैं सफाई करने के लिए आ चुकी है। नगर पालिका की टीम के द्वारा इन महिलाओं को सफाई करने के लिए भाई भेजा गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर बाद यहाँ पर रावण रख दिया जाएगा, रावण का दहन भी होना है। और फिलहाल जिस तरह से मनीषा देखा जा रहा है कि जो लोग हैं दशहरे को लेकर के काफी उल्लास और हर्षोल्लास के साथ इस ग्राउंड पर पहुंचना शुरू हो गया है। और अगर बात की जाए दशहरे मेले में जो दुकानें लगती हैं तो लगातार यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दुकानें अपने विजिट कर रहे हैं, लगा रहे हैं। फिलहाल अगर मेले की बात की जाए तो मेले में लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचने के अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा रायबरेली जिले का जो दशहरा मेला होता है इसी ग्राउंड पर मनीषा होता है। बिल्कुल शहराज, और जिस तरह से आपने बताया कि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में भीड़ तंत्र को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन की तरफ से किस किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? बाकायदा अगर प्रशासन की मनीषा बात की जाए तो प्रशासन के जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, होमगार्ड है, बाकायदा यहाँ पर तैनात कर दिए जाते हैं। हजारों की संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अपनी घटना न घटने पाए, जिसको लेकर के बाकायदा पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद किए जाते हैं। पुलिस प्रशासन के जो लोग होते हैं यहाँ पर आते हैं और भीड़ पर बाकायदा काबू रखते हैं। अगर बात की पार्किंग की, लोग गाड़ियों से आते हैं, उन्हें पार्किंग में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाती है। आप अगर राजघाट की तरफ से आते हो तो आप राजघाट में अपनी गाड़ी पार्किंग करिए, अगर आप किले बाजार की तरफ से आते हो तो अपनी गाड़ी किले बाजार में पार्किंग करिए, आप अंदर गाड़ी लेकर के नहीं आ सकते, क्योंकि रायबरेली का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है मनीषा। और पुलिस प्रशासन कतई नहीं चाहता कि यहाँ पर दशहरे के दिन किसी प्रकार का विवाद होने पाए मनीषा। बिल्कुल शहराज, और जिस तरह से आपने बताया कि काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लाखों की संख्या में भीड़ होगी, ऐसे में एक ट्रैफिक जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा किस तरह से इंतजाम? बाकायदा ट्रैफिक में किसी प्रकार के लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए बाकायदा रोड डाइवर्सन कर दिए जाते हैं, क्योंकि जो लोग राजघाट से किले बाजार आना चाहते हैं तो वो लोग आप इधर से नहीं आ सकते, उनको अब घूम करके बस स्टॉप होकर के निकलना होगा और सहारों कट्टे होते हुए आप किले बाजार आएंगे। क्योंकि रोड डाइवर्सन अगर नहीं की जाए तो मनीषा तो यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग रहते हैं मेला देखने के लिए आते हैं तो उनको तो दिक्कत होगी ही, उनके साथ साथ जो गाड़ियों से निकलेंगे वो भी जाम में फंस जाएंगे। इसलिए बाकायदा उनको रोड डाइवर्सन कर दिया जाता है और जो लोग किले बाजार से राजघाट जाना चाहते हैं उनके लिए यही व्यवस्था होती है कि आप किले बाजार से कारो कच्चा बस स्टॉप होते हुए आप राजघाट जा सकते हैं मनीषा। बिल्कुल शहराज, तो रावण दहन को लेकर कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कितनी बाकी है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है इस वक्त? बिल्कुल मनीषा, अगर रावण दहन की बात की जाए तो लगभग पूरी तैयारियां मानी जा रही, क्योंकि रावण लगभग पूरी तरह से बन चुका है और अभी चंद घंटों के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि जो लगातार उनकी तैयारियां थी वो कई दिनों से चल रही थी। रावण बनाने की जो प्रक्रिया थी वो पिछले कई दिनों से चल रही थी और यहाँ पर रावण पहुंचने में बहुत ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि जो रावण जहाँ पर बन रहा है वहां से इसकी दूरी 1 घंटे आधा किलोमीटर की दूरी मानी जाती है और आधा किलोमीटर अभी जो थोड़ा बहुत काम बचा वो काम निपटाने के बाद मनीषा यहाँ पर रावण लाकर रख दिया जाएगा। शाम के 6:30 बजे के आसपास रावण दहन होगा मनीषा। बिल्कुल शहराज, और रावण दहन के दौरान किसी भी तरह की आग की घटना ना हो, आगजनी ना हो, इसके लिए किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? बाकायदा मनीषा आगजनी न होने पाए या कोई आपकी घटना न घटने पाए, इसके लिए बाकायदा फायर ब्रिगेड की 1 2 3 3 4 4 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी कर दी जाती हैं और लोगों को आगाह भी किया जाता है कि जब रावण दहन का कार्यक्रम हो तो आप लोग कम से कम 100 मीटर की दूरी बना करके रखें। लोग जो है काफी जागरूक इस मामले पर रहते हैं और लोग जो है जब रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला होता है उससे पहले बाकायदा अनाउंस कर दिया जाता है जब रावण दहन का कार्यक्रम होने जा रहा है आप लोग अपना दूरी बना ले, तो लोग जो होते हैं वो लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी बना लेते हैं मनीषा। और बाकायदा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहले से ही ऑलरेडी खड़ी कर दी जाती हैं ताकि किसी भी आपसी घटना को रोका जा सके मनीषा। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहराज। और जैसा कि रायबरेली से हमारे साथ शहराज अहमद जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पे दशहरे पर्व को लेकर तैयारियां चल रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक को आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, दशहरे की धूम में पूरा देश डूबा हुआ नजर आ रहा है। रावण दहन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। रायबरेली के भी दशहरे पर्व को किस तरह से मनाया जाता है ये जानकारी दी हमारे संवाददाता ने। आपको बता दें कि जिस तरह से आज के दिन
शस्त्रों के पूजन की भी परंपरा है। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में अस्त्रों शस्त्रों की भी पूजा होती हुई नजर आ रही है। लोग अपने घरों में ये संकल्प लेते हुए आज नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से भगवान श्री राम ने रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की थी, उसी तरह से इस साल एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई के प्रतीक को जलाकर यह संकल्प लिया जा रहा है कि बुराई चाहे कितनी भी अंधकारमयी क्यों ना हो, उस पर जीत के प्रतीक विजयदशमी की तरह ही उजाले के रूप में ये सामने आती है। और आपको बताना चाहेंगे कि रावण दहन को लेकर तमाम तैयारियां पूरे देश में इस वक्त चल रही हैं। शाम को रावण दहन होगा, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो सके, इसके लिए तमाम तैयारियां सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, ट्रैफिक नियमों की भी अनदेखी ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। भीड़ तंत्र को कैसे नियंत्रण करना है, इसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त पूरे देश में दशहरे पर्व को लेकर एक अनोखी छटा देखने को मिल रही है। जगह जगह पर रावण दहन को लेकर तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं और जगह जगह रावण के पुतले लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि दशहरे मैदान पर इस बार रावण के पुतले का दहन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया जाएगा, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई हैं। और दहन से करीब 1 घंटे पहले तक आतिशबाजी होगी और दशहरे की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। बताना चाहेंगे कि तमाम शहरों में करीब 80 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार 10 सिर के रावण का आज दहन किया जाएगा। और बताना चाहेंगे कि जगह जगह पर रामलीला मंचन होता हुआ भी नजर आया है और भगवान श्री राम की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। तो आपको बता दें कि नवरात्रि का अंत हो चुका है और जैसा कि नवरात्रि का अंत होता है विजयदशमी के अवसर से, तो आज विजयदशमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल दशहरे का महत्व काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बीते 2 साल से कोरोना महामारी की वजह से दशहरे का जो त्यौहार था वो काफ़ी ज़्यादा फीका नज़र आया था। ऐसे में दशहरे पर्व को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। भीड़ तंत्र ज़्यादा अनियंत्रित ना हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि जहां जहां रामलीला का मंचन हो रहा है वहां पर आज तमाम तैयारियों के और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताना चाहेंगे कि 111 फीट तक के रावण में जोरदार आतिशबाजी होती हुई नजर आएगी। वहीं कहीं कहीं पर तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आती जा रही हैं कि रावण के मुंह पर लंपी वायरस का मुखौटा पहनाया गया है और उसका भी दहन होता हुआ नजर आएगा। आपको बता दें कि इंदौर से ये खबर सामने आ रही थी। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश में भी बात की जाए तो रावण दहन को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और
और वहीं हमीरपुर में किस तरह से दशहरे की धूम देखी जा रही है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता शिवांक हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो शिवांक, हमीरपुर में किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, दशहरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? के बाद दशहरा का त्योहार जो है बहुत ही खास होता है, लेकिन हमीरपुर जनपद में दशहरा की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं। पूरे ही हमीरपुर जनपद में दशहरा बिल्कुल ही अलग तरीके से मनाया जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमीरपुर में जहाँ दशहरा के दिन ही रावण दहन का कार्यक्रम किया जाता है, वहीं दूसरी ओर हमीरपुर जनपद की राज तहसील में दशहरा दहन का कार्यक्रम दीपावली के दिन संपन्न होता है। हम इस समय उपस्थित हैं हमीरपुर जनपद की राज तहसील में स्थित रामलीला मैदान में, जहाँ पर सामने हमारे रावण का पुतला है, जो हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि ये रावण दहन का जो पुतला है वो खाली पड़ा हुआ है। ये रावण दहन हमीरपुर जनपद के राठ में जो है दीपावली के दिन किया जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर जो देखने को मिलती है, हमीरपुर जनपद में ही एक मुस्करा थाना अंतर्गत एक गांव आता है बिहुली, उस गांव में 2 मत रावण को लेके हैं। वहां पे रावण की एक प्रतिमा बनी हुई है जिसमें रावण के 20 हाथ बने हुए हैं, 10 मुंड बने हुए हैं। उस गांव में रावण की पूजा की जाती है। तो वहीं दूसरी ओर उसी गांव में मत है कि उस दिन रावण का दहन भी किया जाता है। मनीषा। बिल्कुल शिवांक, और जिस तरह से आज पूरे देश भर में दशहरे के पर्व को लेकर धूम देखी जा रही है, ऐसे में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो सके, उसके लिए आपके क्षेत्र में किस प्रकार से तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल मनीषा, दशहरा के दिन बहुत ही खास होता है। यहाँ पे लोग इस दिन अपने घरों में शस्त्रों का पूजन भी करते हैं। वहीं कुछ सामाजिक संगठन भी ऐसे होते हैं जो सामाजिक मिठाई के डिब्बे के साथ साथ पान ले जाना शुभ माना जाता है। अपने घर के लोगों के साथ, अपने मिलने वाले लोगों के यहाँ लोग मीठा पान लेकर जाते हैं और खिलाकर दशहरे की शुभकामनाएं देते हैं। वैसे भी ये त्योहार जो है असत्य पर सत्य की विजय का त्योहार है। पूरे देश में दशहरा की खास झांकियां देखने को मिलती हैं। वहीं हमीरपुर जनपद में तो ये त्योहार बेहद ही विशेष होता है, क्योंकि पूरे जनपद में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। मनीषा। बिल्कुल शिवांग, तो कितनी तैयारियां रावण दहन को लेकर अब तक पूरी हो चुकी हैं और कितनी लगभग बाकी हैं आपके क्षेत्र में? बात अगर हमीरपुर कस्बे की जाए तो हमीरपुर कस्बे में लगभग रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। प्रशासन भी चौकन्ना है, क्योंकि पुलिस परेड ग्राउंड में जो रावण दहन की प्रक्रिया की जाती है वो लंबे समय से चली आ रही है। वहीं दूसरी ओर बात राज तहसील की करें तो राज तहसील में रावण दहन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, तो इस वजह से रामलीला मैदान जो है वो खाली पड़ा हुआ है, सूना पड़ा हुआ है। रावण का पुतला भी जो है वो सूना पड़ा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना रहता है। इसके अलावा ही शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन, नवरात्रि के दिन जो 9 दिन माँ देवी की स्थापना की जाती है, उसके विसर्जन का भी कार्यक्रम होता है कि आज के दिन ही प्रतिमाएं ले जाकर लोग पास की नदियों में ले जाकर विसर्जन करते हैं, जुलूस निकालते हैं। ये सारे कार्यक्रम आज ही के दिन, दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन हमीरपुर जनपद में संपन्न होते हैं। बिल्कुल शिवांक, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से शिवांक ने भी ये तमाम जानकारी दी कि हमीरपुर में किस हद तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमीरपुर में किस तरह से रावण दहन किया जाएगा, बताना चाहेंगे कि आज पूरे देश में रावण दहन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर में दशहरे पर्व को मनाया जाना है, ऐसे में वाकई में प्रशासन द्वारा किस तरह से तैयारियां हो रही हैं, ये एक बड़ा विषय है। और आपको बता दें कि आज पूरे देश में दशहरे के पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहेंगे कि पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को पूरे देश में दशहरा पर्व यानी विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। और इस साल आज यानी बुधवार को ये त्यौहार धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। और दशहरे के पर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिसमें भगवान राम द्वारा रावण का वध और माँ दुर्गा द्वारा राक्षस महिषासुर का अंत शामिल है। तो दशहरे के पर्व को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, जिसकी तैयारियां इस वक्त देश के कोने कोने में चल रही हैं और देश के कोने कोने से अलग तरह की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं।
इसी पर अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ने जा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल हमारे साथ हैं, वहीं गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अमर। तो अविरल का रुख करते हैं। अविरल, किस तरह की लखनऊ में तैयारियां चल रही हैं रावण दहन को लेकर और किस तरह से इंतजाम किए गए हैं लखनऊ में? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बार भी हर बार की तरीके से इस बार भी पूरी तरीके से उत्साह से ये पर्व मनाया जा रहा है और सीधे तौर पर लोगों में बड़ा उत्साह है और लोगों ने अपनी स्थानीय कमेटी के अनुसार में मिलजुल कर रावण का जो पुतला है उसको बनाया है, बड़े स्तर लगाए हैं और लाइटिंग की व्यवस्था की है। तमाम जो और भी जिस तरीके से रावण को सजाया जा सकता है, रंग बिरंगी अबरियां लगाई है, ऐसे करके रावण को बनाया गया है और उसको जो है दहन किया जाएगा और उसके लिए पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है। और क्योंकि वहाँ पे रामलीला का मंचन भी होता है, तमाम अलग अलग मोहल्ले हैं, अलग अलग जो है जगह है, वहाँ पर रावण दहन भी होगा। तो ऐसे में आप ये समझिए कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत है उसको मनाया जाएगा। ये पूरा संदेश देने का पूरा एक माहौल तैयार किया जा रहा है मनीषा। तो ऐसे में इस समय बारिश भी हो रही है और मैं एक प्राचीन मंदिर के पास भी खड़ा हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि पूरा एक माहौल जो है वो पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, लोगों में उत्साह है और लोग कहीं ना कहीं इस पर्व को मनाने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब शाम को देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये दहन किया जाएगा, उसके बाद में कि जिस तरीके से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर अपने प्रशासन को भी ये बात बता रखी है कि फायर ब्रिगेड अलर्ट पर रहे और किसी तरीके की कोई अनहोनी घटना ना हो। तमाम जो अस्पताल प्रशासन है उनको भी अलर्ट पर रख दिया गया है कि जो भी पर्व है उनको मनाने में किसी तरीके की लोगों को दिक्कत ना हो, सभी लोग पर्वों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए मनीषा नजर आए। मनीषा, बिल्कुल अविरल, वापस लौटेंगे आपके पास। अमर से भी जुड़ते हैं। और अमर, जिस तरह से 2 साल के बाद, कोरोना महामारी के बाद इस बार हर्षोल्लास के साथ विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है, तो आपके क्षेत्र में किस किस तरह की तैयारियां होती हुई नजर आ रही हैं? जी मनीषा, आपको बता दें कि गोरखपुर में जो रामलीला ग्राउंड है वो पहले से ही सुनिश्चित किए गए थे कि यहाँ पे रावण दहन के लिए ये जो ग्राउंड है जहाँ पे लोग रावण दहन वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए एक नियम गाइडलाइन वगैरह तैयार की गई थी और प्रशासन को उनकी एक रिपोर्ट दी गई थी और प्रशासन ने उसी के हिसाब से उन्होंने गाइडलाइंस का एक इजाजत भी दी थी और उनको परमिशन देने के साथ साथ ही उनके कुछ गाइडलाइन वगैरह प्रोवाइड कराई गई थी, जिसमें कई सारी चीजें थी जिसको मद्देनजर रख के प्रशासन ने भी तैयारी की है। और जो लोगों ने, स्थानीय लोग जो करना चाह रहे थे रावण दहन के लिए, तो उन्होंने भी वो तैयारी की है। जैसे कि बहुत सारी गाइडलाइंस थी कि उसमें जो रावण दहन अगर आप पुतला दहन वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सुनिश्चित ग्राउंड वगैरह बताएं और उसमें जो ग्राउंड के है उसमें कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग वहां आ सकते हैं और कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसके लिए फायर ब्रिगेड वगैरह और किस तरह के उन्होंने इंतजाम किए हैं। और यहाँ तक कि प्रशासन ने भी उनको ये आश्वासन दिया था कि हम किस तरह से अपना जो है उनके साथ कॉपरेशन करेंगे। तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पूरे मार्गदर्शन में और ये गाइडलाइंस के अनुसार ही ये सारे काम हुए हैं। जी बिल्कुल अविरल, और जैसा कि आपने बताया था कि लखनऊ में बारिश की वजह से तमाम तैयारियों पर पानी फिरता हुआ नजर आया है, तो ऐसे में ये तैयारियां फीकी ना पड़े इसके लिए किस किस तरह के इंतजाम चल रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से आप देखिए जैसे मौसम धीरे धीरे उतार चढ़ाव की तरफ था, ऐसे में लोगों को लग रहा था कि बारिश कहीं ना कहीं चली गई है, लेकिन इस बार फिर से भीषण उतरते हुए मौसम में भीषण बारिश आई है। तो ऐसे में जो रावण के जो पुतले बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं कागजों का इस्तेमाल उसमें तमाम तरीके का होता है और अगर बारिश कहीं तेज हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे में आप ये समझिए कि लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश ना हो और बारिश अगर होगी तो फिर पुतलों पर प्रभाव पड़ सकता है, लोगों का जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं फीका पड़ सकता है, ऐसे में लोगों का मानना है। लेकिन आपको बताया कि तमाम जो पुलिस प्रशासन है उसने तैयारियों का जायजा ले रखा है, स्थानीय जो कमेटियां होती हैं उनसे बात कर रखी है, उनसे बताने की कोशिश करी है कि आप हर तरीके के अपनी छोटे छोटे पॉकेट्स में लोगों को जिम्मेदारी दें कि कौन क्या करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने तमाम जो योजना है योजनाबद्ध तरीके से पर्व को मनाने की बात करी है। आप समझिए कि जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, तो उन्होंने भी अस्पतालों से सीधे तौर पर बताया है कि अगर किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना होती तो सभी को अलर्ट रहना है। हालांकि सभी पर्व उत्साह से मनाए, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो मैनेजमेंट होता है, अगर मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जाता है तो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मनीषा, तो आप
समझिए जिस तरीके से पिछली बार अगर देखा जाए तो 2 साल से लगातार कोविड का जो खतरा बना हुआ था, तो ऐसे में तमाम पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सके थे। तो ऐसे में अब ये जो पर्व है दशहरे का, इसको पूरी तरीके से लोग उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। और आप समझिए कि शाम होते ही लाइटिंग की व्यवस्था एकदम जबरदस्त हो जाती है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्वों को मनाने में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। प्रशासन ने भी कमर कस ली है और तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो भी स्थानीय लोगों का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे में पर्व जो है ये पूरी तरीके से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। मनीषा, बिल्कुल अमर, जिस तरह से आपने भी बोला था कि तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं, वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से शांतिपूर्वक दशहरे को मनाने की अपील की है। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवमी के दिन ही सभी देशवासियों को रामलीला ग्राउंड से पूरे देशवासियों को नवमी की और दशहरा की ढेर सारी बधाई देने के साथ ही उनको ये आश्वासित किया था कि हर्षोल्लास में कोई कमी ना रहे। आप उसको देखते हुए पूरे पर्व को पूरे धूमधाम से मनाएं। और प्रशासन को भी ये गाइडलाइन के तहत ये आश्वासन दिया था कि इसमें कोई बाधा ना आए और किसी तरह की कोई रुकावट ना हो, इसका भी ये खासा ध्यान रखा जाए। यहाँ तक कि ये बारिश का जो मौसम है अभी लगातार बना हुआ है, तो 2 दिन से ये कुछ त्योहारों पे बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। जो यहाँ पे जो मेले वगैरह लगाए हुए, रेडी वगैरह पटरी पे जो सामान वगैरह बेच रहे थे लोग, उनसे एक खासा असर देखने को मिला है। बाकी लोगों का उत्साह अभी लगातार बना हुआ था और अभी आज शाम तक जो रामलीला ग्राउंड वगैरह में है तो लगातार देखा जा रहा है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह के कोई क्वेश्चन ना आए, तो उन्होंने ये बारिश के उसमें भी उन्होंने एक पुख्ता इंतजाम किया। रूट का डायवर्जन वगैरह के साथ साथ उन्होंने जो रामलीला ग्राउंड में जो गेट के एंट्री और एग्जिट का जो है अलग तरीके से वहाँ पे बंदोबस्त किए गए। यहाँ तक कि हर एक चीज पे विशेष ध्यान दिया गया, फायर ब्रिगेड, पानी, और यहाँ तक कि जो अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसको एम्बुलेंस वगैरह से कैसे रास्ते से निकाला जाएगा, इन सब के पुख्ता इंतजाम वगैरह किए गए हैं। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए अविरल और अमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अमर ने गोरखपुर के नज़ारे की बात की और आपको बताना चाहेंगे कि तमाम क्षेत्रों में दशहरे का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में लखनऊ में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, लखनऊ में किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 2 साल से जिस तरह से कोरोना के बाद हर त्योहार फीका पड़ता हुआ नजर आया था, तो ऐसे में 2 साल के बाद जिस तरह से कोरोना के बाद, कोरोना अभी भी है लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए पर्वों को किस तरह से मनाया जाना है, धूमधाम से किस तरह से मनाया जाना है, इसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। वहीं गोरखपुर में भी तमाम बंदोबस्त किए जा चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त चाक चौबंद व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। तमाम इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना रावण दहन के दौरान ना हो सके। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं और सभी देशवासियों से ये अपील की है कि हर पर्व को शांतिपूर्वक ढंग से मनाया जा सके। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।